हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड किया जाता है। इस वीडियो में मैं अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करने का जो तरीका बताने वाला हूं, उसकी मदद से आप 1 महीने से लेकर 3 वर्ष तक का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको 3 वर्ष से ज्यादा पुराना अकाउंट स्टेटमेंट की आवश्यकता है, तब वह स्टेटमेंट प्राप्त करने के लिए आपको बैंक ही विजिट करना होगा, जिसकी मदद से आप 3 साल से ज्यादा पुराना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप 1 महीने से लेकर 3 वर्ष तक का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहें। तो SBI के बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन के ब्राउजर में SBI के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें। इसके लिए सर्च बॉक्स में SBI लिखकर सर्च पर क्लिक करें। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो इसमें इस जगह आप SBI का ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है। तो इस जगह पर्सनल बैंकिंग के नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है। तो इस जगह कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करते ही आप SBI के इंटरनेट बैंकिंग के लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। इस जगह आपको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने को कहा जाता है। तो सबसे पहले इस जगह यूजर नेम की जगह आप अपने योनो SBI का यूजर नेम एंटर करें। उसके बाद इस जगह पासवर्ड की जगह आप अपने योनो SBI का पासवर्ड एंटर करें। यदि आप अपने योनो SBI का यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लें। इस वीडियो में मैंने बता रखा है कि योनो SBI का यूजर नेम कैसे पता किया जाता है। साथ ही मैंने यह भी बता रखा है कि योनो SBI का लॉगिन पासवर्ड कैसे रिसेट किया जाता है। तो इस वीडियो की सहायता से आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड पता कर लें। उसके बाद आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड इस जगह एंटर करें। इस जगह यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे इस जगह इस कैप्चा को फिल करें। इस जगह तीनों डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें सबसे पहले तो इस जगह अकाउंट होल्डर का नेम शो होता है। उसके बाद आपको इस जगह OTP एंटर करने को कहा जाता है। साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अर्थात जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है उस पर एक OTP भेज दी जाती है। तो उस OTP को इस जगह एंटर करें। तो इस जगह OTP को फिल करने के बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही आप SBI के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाते हैं, जिसमें इस जगह आपका नाम और आपके बैंक अकाउंट का कुछ डिटेल्स शो होता है। चूंकि हमें अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट निकालना है तो इसके लिए इस जगह 3 लाइंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन होता है। तो इस जगह माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, जिसमें कुछ ऑप्शंस दिखाए जाते हैं। चूंकि हमें अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट निकालना है तो इसके लिए इस जगह अकाउंट स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें आपसे कुछ ऑप्शन को चूज करने को कहा जाता है। तो सबसे पहले इस जगह आपको बैंक अकाउंट चूज करने को कहा जाता है। यदि आपने अपने ब्रांच में एक से अधिक अकाउंट ओपन करा रखा है तो इस जगह आपको वह शो हो जाएगा, या आपके ब्रांच में कोई आपका लोन अकाउंट है तो वह भी इस जगह शो हो जाएगा। तो इस जगह आप जिस अकाउंट का अकाउंट स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं उस अकाउंट को चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना चाहता हूं तो इस जगह मैं सेविंग अकाउंट को चूज कर रहा हूं। यदि आपने अपने बैंक में एक ही अकाउंट ओपन करा रखा है अर्थात सेविंग अकाउंट ओपन करा रखा है तो इस जगह एक ही ऑप्शन शो होगा, तो आप उसी ऑप्शन को चूज कर लें। इस पर क्लिक करने के बाद पेज को थोड़ा स्क्रॉल करें। पेज स्क्रॉल करने के बाद आपसे स्टेटमेंट पीरियड को चूज करने को कहा जाता है, अर्थात आप कितने दिनों का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं उस पीरियड को चूज करने को कहा जाता है। इसे आप बाय डेट भी चूज कर सकते हैं, या बाय मंथ भी चूज कर सकते हैं, या आप एक ही बार में लास्ट 6 मंथ का भी चूज कर सकते हैं, या आप फाइनेंशियल ईयर वाइज चूज कर सकते हैं। मैं सारे ऑप्शंस को दिखा देता हूं। यदि आप डेट वाइज अपना स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो इस जगह बाय डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद इस जगह आप स्टार्टिंग डेट को चूज करें। उसके बाद इस जगह एंड डेट को चूज करें। इन दोनों डेट को चूज करने के बाद नीचे आपको फॉर्मेट चूज करने को कहा जाता है। यदि आप ऑनलाइन ही स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तब आप सिंपली व्यू पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप अपने स्टेटमेंट को PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली इस जगह डाउनलोड इन PDF फॉर्मेट पर क्लिक करें। फॉर्मेट चूज करने के बाद नीचे गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। गो पर क्लिक करते ही कुछ सेकंड टाइम लगता है और PDF डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। PDF डाउनलोड होने के बाद PDF ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, जैसा कि आप इस जगह देख सकते हैं। वैसे मैं वीडियो के लास्ट में इस PDF का लोकेशन भी बता दूंगा कि यह आपके फोन में कहां पर सेव होती है। अब मैं आपको कुछ और पीरियड चूज करके दिखा देता हूं। यदि आप बाय मंथ अपना स्टेटमेंट चूज करना चाहते हैं तो सिंपली इस जगह बाय मंथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो सबसे पहले इस जगह आप ईयर को चूज करें। इसके लिए सिंपली इस एरो पर क्लिक करें। उसके बाद कुछ ईयर्स शो होते हैं। तो इस जगह आप जिस ईयर का अकाउंट स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं उस ईयर को चूज करें। उसके बाद नीचे इस जगह मंथ को चूज करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप जिस मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं उस मंथ को चूज करें। उसके बाद नीचे इस जगह आप फॉर्मेट को चूज करें।
यदि आपको ऑनलाइन देखना है तो व्यू पर क्लिक करें। यदि आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली डाउनलोड इन पीडीएफ फॉर्मेट पर क्लिक करें। उसके बाद गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। गो पर क्लिक करते ही पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। जैसा कि आप इस जगह देख सकते हैं, इसमें आपको मंथ वाइज स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। अब मैं दूसरे ऑप्शन को दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं पुनः बैक कर रहा हूँ। बैक करने के बाद आप इसी पेज पर आ जाते हैं। तो इस जगह यदि आप लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तब सिंपली इस जगह लास्ट 6 मंथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे फॉर्मेट को चूज करें। उसके बाद गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। गो पर क्लिक करते ही पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद यह ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। इस पीडीएफ में आपको लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। अब मैं फाइनेंशियल ईयर वाइज भी स्टेटमेंट निकाल कर दिखा देता हूँ। इसलिए मैं पुनः बैक कर रहा हूँ। बैक करने के बाद आप पुनः इसी पेज पर आ जाते हैं। तो ईयर वाइज अपना स्टेटमेंट देखने के लिए सिंपली इस जगह फाइनेंशियल ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो इस जगह इस एरो पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एक नया इंटरफेस देखने को मिलता है। तो इस जगह आप फाइनेंशियल ईयर को चूज कर लें। इस जगह आपको लास्ट के 3 इयर्स का स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। इस जगह आप जो भी फाइनेंशियल ईयर को चूज करेंगे उस ईयर में आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे इस जगह फॉर्मेट को चूज करें। उसके बाद गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। गो पर क्लिक करते ही आपका पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद यह ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो इस जगह आप अपना कंप्लीट स्टेटमेंट देख सकते हैं। स्टेटमेंट डाउनलोड होने के बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली बैक करें। बैक करने के बाद आप पुनः इसी पेज पर आ जाते हैं। तो इस पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। उसके बाद इस जगह आप देख सकते हैं लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इस जगह लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आप सक्सेसफुली लॉग आउट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप एसबीआई का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं इसका लोकेशन बता देता हूं कि यह पीडीएफ आपके फोन में किस जगह सेव होती है। तो इसके लिए सिंपली आप अपने फोन के फाइल मैनेजर को ओपन करें। उसके बाद इस जगह डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही इस जगह आप देख सकते हैं कि आपका पीडीएफ शो हो जाता है। अब आप इस पीडीएफ पर क्लिक करके अपने अकाउंट स्टेटमेंट को देख सकते हैं या आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका कुछ और भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें।